हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप कि यू आर गुड। अब मैं आपको सिंथेसिस यानी कि जो पिछला टॉपिक चल रहा था जिसमें का टॉपिक में छोड़ा था सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, ठीक ना, उसमें का सिंपल सेंटेंस चल रहा था। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, कि किस प्रकार से एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा, ठीक ना, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो पे बने रहिए और ध्यान से देखिए, फटाफट समझ में आएगा। ठीक है, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करते रहिएगा। तो चलिए समझा जाए। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें दो टर्म दिया हुआ है, यूज ऑफ एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। कितना टर्म दिया है? दो। ठीक है, तो दो में देख लीजिए, ये एडवर्ब, एक हमारा क्या हो गया एडवर्ब और एक दूसरा क्या हो गया हमारा एडवर्बियल फ्रेज। तो देखिए, इस दोनों का मतलब ही क्या होता है, विशेषता बताने का काम करता है। ठीक ना, लेकिन देखिए इन दोनों का जो अर्थ होगा, दोनों का अर्थ समान होता है। क्या होता है जी? समान होता है। फर्क क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? समान होता है। इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो बनावट में। ठीक ना, इन दोनों के बनावट में फर्क होता है, दोनों के बनावट में फर्क होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है कि कैसे। ठीक ना, तो हम समझते हैं कि देखिए, ये हमारा एडवर्ब है और ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज है। यानी कि जो एडवर्ब होता है, ठीक है, देखिए जो एडवर्ब होता है वो सिंगल वर्ड होता है। क्या होता है? सिंगल वर्ड। इसके पहले मैं कई बार मैं फ्रेज की बात कर चुका हूं कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, माने शब्दों का ऐसा समूह जिसमें वर्ब ना हो और वो किसी न किसी सब्जेक्ट या नाउन प्रनाउन को या क्रिया को क्या करता हो, मॉडिफाई करता हो। ठीक ना, तो यही होता है। तो देख लो कैसे इन दोनों का अर्थ एक समान ही होगा, लेकिन बनावट में क्या है इसके, और बनावट में इसका अंतर होता है। क्या होता है जी? बनावट में। क्यों? क्योंकि एक सिंगल, इसका जो होता है ये सिंगल वर्ड होता है। क्या होता है जी? सिंगल वर्ड होता है। ठीक है, यही हमें समझना है। और ये क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। फ्रेज मतलब क्या? फ्रेज मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब। फ्रेज के मतलब क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, यही होता है ना। तो देख लीजिए, एडवर्ब में हमारा हरेडली है, तो इसका हम जब एडवर्बियल फ्रेज बनाएंगे तो क्या होगा, लिखेंगे इन ए हरी। इन ए हरी, देखिए कई वर्ड में हो गया ना। ये सिंगल है और इन दोनों का अर्थ क्या होता है? तो जल्दीबाजी में, यानी कि जल्दी जल्दी। क्या होता है? जल्दी जल्दी। ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा। ठीक ना, वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। आधा देखेंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसमें मैं वीडियो देखते ही हैं, छोटा करके डालता हूं, कम समय का डालता हूं, ताकि आपका भी समय बचे और टॉपिक भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब उसी तरह से थोड़ा फटाफट बोलिए। तो केयरफुली का क्या लिख सकते हैं? विथ केयर। देखिए इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? सावधानी। क्या हो जाएगा? सावधानी पूर्वक। क्या हो जाएगा? सावधानी पूर्वक। ठीक है, अब इसी तरह से केयरलेसली है। ठीक ना, ये हमारा एडवर्ब है केयरलेसली। अगर ये केयरलेसली देख लीजिए ध्यान से, केयरलेसली दिया है, अब इसका एडवर्बियल फ्रेज के रूप में क्या होगा? तो ठीक ना, विदाउट केयर। क्या हो जाएगा? विदाउट केयर। इसका मतलब क्या होता है कि जानते ही हैं जो लोग असावधानी पूर्वक चलते हैं। ठीक ना, सावधानी नहीं, असावधानी पूर्वक चलते हैं। तो क्या हो जाएगा? असावधानी पूर्वक। अब आप समझिए कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। यानी कि दोनों का अर्थ क्या होता है? एक ही समान होता है। इन दोनों का अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग्स क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन इनके जो बनावट होती है, रचना होती है, वो अलग अलग। इसमें क्या होता है? फर्क हो जाता है। ये सिंगल वर्ड हो जाता है। कौन सा वर्ड हो जाता है? सिंगल। और ये वर्डों का समूह हो जाता है। ठीक ना, तो ये हमें समझना है। तो इन्हीं का प्रयोग करके हम वाक्यों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक ना, इन्हीं का प्रयोग करके वाक्यों को क्या करना है? जोड़ना है। तो अब रूल क्या कहता है, थोड़ा सा समझेंगे हम लोग।
ठीक ना। कि देखिए अब इसके बाद क्या होता है कि हमें इसमें बताया था ना कि सिंपल सेंटेंस में हम लोग दो सेंटेंसों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक ना। तो जब दो सेंटेंस दिया रहेगा तो किसी में देखिए ध्यान से, किसी एक सेंटेंस में जरूर एडवर्बियल फ्रेज दिया होगा, एक सेंटेंस में क्या दिया होगा, एडवर्बियल फ्रेज दिया होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, यानी कि नोट करके देखते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा कि दोनों जो सेंटेंस दिए रहेंगे, दोनों सेंटेंस, तो दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस में एडवर्बियल फ्रेज जरूर दिया रहेगा, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है, जरूर एडवर्बियल फ्रेज दिया होगा। दूसरा कंडीशन, अगर नहीं दिया हो, अगर नहीं दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो उस वाक्य में एडजेक्टिव दिया होगा। क्या दिया होगा, एडजेक्टिव दिया होगा, ठीक है। देखिए पहले हम लोग समझते हैं, ठीक ना, कि इसके जो दो वाक्य दिए रहेंगे तो किसी एक वाक्य में एडवर्बियल फ्रेज दिया होगा। क्लियर, एडवर्बियल फ्रेज मतलब है कि ये जो हमारा एडवर्ब है इस रूप में होगा, किस रूप में होगा, शब्दों के रूप में होगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, इस रूप में होगा, ठीक है। और जब अब ये इसमें क्या कर रहा है कि जब एडवर्बियल फ्रेज ना दिखे तो आपको क्या दिखेगा, उसमें जरूर आपको कहीं ना कहीं एडजेक्टिव दिखेगा। क्या दिखेगा, एडजेक्टिव दिखेगा। अब कहेंगे सर इसमें तो एडवर्ब बता रहे हैं, हमें एडजेक्टिव, हमें एडवर्ब का प्रयोग बता रहे, इसमें एडजेक्टिव दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है। आप लोग पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो चलिए आज, इसीलिए तो मैं छोटा छोटा करके टॉपिक वाइज पूरा विस्तार से बताता हूँ, ठीक ना, कि कैसे एडजेक्टिव को हम क्या करते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। तो हमें अब यहाँ पर क्या करना है कि जो एडजेक्टिव दिया रहेगा इसे हम क्या बनाएंगे, एडवर्ब में बनाएंगे। एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करेंगे, किस में करेंगे जी, एडवर्ब में चेंज करेंगे, यानी कि बदल देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किस में बदल देंगे, एडवर्ब में बदल देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग एडजेक्टिव से एडवर्ब में बनाते हैं। एडजेक्टिव से किस में बनाते हैं जी, एडवर्ब में बनाते हैं। तो चलिए बना दिया जाए, थोड़ा आप लोग भी देखिए खटाखट कैसे बनाएंगे। तो देखो एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एडजेक्टिव वर्ड होता है, जो एडजेक्टिव वर्ड होता है, एडजेक्टिव वर्ड, उसमें ly जोड़ देते हैं, ly जोड़कर एडवर्ब बना लेते हैं, एडवर्ब बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। यानी कि जो एडजेक्टिव वर्ड्स है उसमें उसके अंत में हम क्या जोड़ेंगे, ly जोड़ेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, केयर, तो केयर का क्या हो जाएगा, केयरफुली, क्या हो जाएगा, केयरफुली, ठीक है। तो ये देखिए अगर केयरफुल दिया रहेगा तो उसको जब हम वाक्य जोड़ेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, केयरफुली लिखेंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल है तो इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली, क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली। इसी प्रकार से हैप्पी है तो हैप्पी का क्या हो जाएगा, खटाखट बताओ तो, हैप्पीली, क्या हो जाएगा, हैप्पीली हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाएंगे। जब एडजेक्टिव से एडवर्ब हमें बनाने आ जाएगा तो समझिए कि हमको ये इसका बनाने आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें नियम क्या कहता है कि किस नियम के अकॉर्डिंग आप इस वाक्यों को जोड़ेंगे, यानी कि कैसे पता चलेगा कि हमें किसका एडजेक्टिव, माने किस एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाना है, ठीक है। तो कैसे, तो हम बताए थे ना आपको कि इसमें कंडीशंस हैं। देखिए एक कंडीशंस ये होता है, ठीक ना, कि दोनों वाक्य, देखिए जब दोनों वाक्य दिया रहेगा तो किसी ना किसी में एक में एडवर्बियल फ्रेज दिया रहेगा, ठीक ना। तो कंडीशन ये होता है कि इसका रूल ये कहता है, ठीक ना, कि एक, ठीक ना, एक वाक्य दूसरे वाक्य की, एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया का विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, ठीक ना,
बताता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य के क्रिया की विशेषता बताता है, यानी कि दोनों में से कोई एक वाक्य में एक क्रिया का विशेषता वो जरूर क्या करेगा, बताएगा। तो हमें क्या करना है कि विशेषता बताने वाले को ही एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज में एडवर्बियल फ्रेज में बदल कर वाक्य को जोड़ देना है, में बदल कर वाक्य को जोड़ देना है। ठीक है, वाक्य को जोड़ देना है। चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा जाए कि कैसे दिया रहेगा और कैसे हम लोग जोड़ेंगे। ये समझिए कि जब दो वाक्य दिया रहेगा तो उसमें से एक वाक्य क्या करेगा, दूसरे वाक्य क्रिया का विशेषता बताएगा। ऐसा कंडीशन आए तो हमें एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज का क्या करेंगे, हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए कि कब हमें एडवर्बियल फ्रेज, यानी कि एडवर्बियल फ्रेज आज लेडी दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आज जब एडवर्बियल फ्रेज नहीं होगा तो उसके जगह पर एडजेक्टिव जरूर दिया होगा और उस एडजेक्टिव को हमें क्या बनाना है, एडवर्ब में चेंज कर देना है। यानी कि केयर रहेगा केयरफुली रहेगा तो केयरफुल रहेगा तो केयरफुली, ब्यूटीफुल, ऐसे में मतलब जो भी एडजेक्टिव शब्द आएंगे उसमें हम एल वाई, उसके अंत में एल वाई जोड़कर क्या बना लेंगे, एडवर्ब। चलिए थोड़ा समझ लिया जाए खटाखट। तो देखो वाक्य पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है कि द रिवर वाज फ्लोविंग, ठीक ना, यानी कि नदी बह रही है। नदी क्या कर रही है जी, बह रही है। अब नदी की जो धाराएं हैं वही बहती होगी। इट्स फ्लो वाज स्लो, अब देखो यहाँ पर कह दिया ना कि इट्स फ्लो वाज स्लो, इसकी जो धारा है वो क्या है, स्लो है। यानी कि कहने का मतलब है नदी की जो धारा है, नदी तो बह ही रही है लेकिन इसका धारा क्या है, स्लो है। देखो इस वाक्य के इसकी क्रिया की ये विशेषता बता रहा है ना। तो अब देख लो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर, तो हमें क्या मिल रहा है, केवल एडजेक्टिव मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है जी, एडजेक्टिव मिल रहा है। तो इसी को हमें क्या बनाना होगा, एडवर्ब बनाना होगा। क्या बनाना होगा, एडवर्ब। तो अब बताओ कि स्लो का अगर हम एडवर्ब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्लोवली। क्या हो जाएगा, स्लोवली। बस कुछ करना नहीं है, खटाक से लिख देना है। इस वाक्य को जब जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि द रिवर वाज फ्लोइंग। कैसे फ्लोइंग हो रही है जी, तो स्लो, स्लो के क्या हो जाला, स्लोवली। क्या हो जाएगा, स्लोली। बस हो गया, कंबाइन हो गया ये आपका वाक्य। देखिए कितना हार्ड है, आसान है ना जी। तो ध्यान से देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। और आपके पास एक्सरसाइज की किताबें होंगी तो इसमें से एक्सरसाइज आप लोग करते रहिएगा, ठीक ना। जो नहीं आएगा कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखिएगा एक्सरसाइज, मैं भी बताऊंगा, ठीक है। केवल आपको रूल और नियम समझना है ढंग से, ठीक है, तो आता रहेगा। चलिए अगला देख लिया जाए थोड़ा सा, एक और एग्जांपल्स आप लोग के सामने है। कह रहा है कि द लीडर वाज स्पोक। अब जानते हैं कि लीडर लोग का काम रहे हम लोग के, अहन जा आ 17 को झूठ बोल के जहन जा, तो वही वाला काम बा कि द लीडर वाज स्पोक, यानी कि जो लीडर है वो स्पोक, यानी कि बोला, भाषण दिया। ही स्पोक फॉर ए मिनट्स, वह 1 मिनट यानी कि कुछ मिनटों तक वो क्या किया, बोला। तो अब देख लो यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है कि वो कुछ मिनटों तक बोला, फॉर ए मिनट्स। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है कि इसमें हमें एडजेक्टिव दिया था जिसको हमें एडवर्ब में बदलना था, और यहाँ ऑलरेडी एडवर्बियल फ्रेज दे दिया है। तो हमें कुछ करना नहीं है, इसी को उठा के इसके साथ लिख देना है। तो कैसे बनाएंगे इसका, तो चलिए फटाफट बोलिए। तो द लीडर वाज, ठीक ना, स्पोक अक्का, बस यही जोड़ देना है कि फॉर ए मिनट। देखिए ये होता बहुत आसान है, बस हम डर जाते हैं कि सिंथेसिस क्या है। सिंथेसिस माने कुछ नहीं, देखते रहिए, ठीक ना। अब मैं आपको अगला इसका एक और टॉपिक है लास्ट, ठीक ना, वो यह भी बता देता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक ना, तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वो करें, रोक दो। देखिए अब इसके बाद जो बताया था मैं, अब आगे चल रहा है कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन आर जिरंड, यानी कि हम एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा, ये तो नाउन या जिरंड से पहले, ठीक ना। यानी कि नाउन तो सभी लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। अगर हम इसके पीछे भी मैं पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा वीडियो छोड़ रखा हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।
अब दूसरा क्या दिया है, जिरंड। आखिर जिरंड क्या होता है, कोई बताएगा आप लोगों में से कि जिरंड क्या होता है, ठीक ना। तो जब क्रिया के मूल रूप में, ठीक ना, क्रिया के मूल रूप में हम ING जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं जी, ING जोड़ते हैं, तो ये जिरंड होता है। ये क्या होता है जी, जिरंड। और इसका अर्थ जो हमेशा निकलता है, इसका अर्थ जो है, अर्थ हमेशा ना ने नी में लिया जाता है, ना ने नी में लिया जाता है, ठीक है। यानी कि देख लीजिए जिरंड क्या होता है, जिरंड क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यदि हम ING जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या होगा, जिरंड होगा, और उसका अर्थ हमेशा ना ने नी इत्यादि में निकलता है। जैसे एग्जांपल अगर देख लिया जाए तो जैसे ना हो गया प्ले, तो प्ले में ING अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या हो जाएगा जी, प्लेइंग, यानी कि खेलना, ठीक ना, क्या हो जाएगा, खेलना। तो इस प्रकार से इसका हम क्या करेंगे, जिरंड बनाएंगे। और किस प्रकार से वाक्यों को जोड़ेंगे, तो देखिए इसके अंतर्गत यानी कि नाउन और जिरंड के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है जो वाक्य में बार बार क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। मैंने उन्हीं की सहायता से हमें वाक्यों को क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए थोड़ा सा उन प्रीपोजिशनों को देख लिया जाए। और इसके पहले भी मैं प्रीपोजिशन का एक पार्ट छोड़ा हूं जिसमें सारे किस प्रीपोजिशन का कहाँ पर यूज किया जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या मेरे प्ले ग्रामर के प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट दिया गया है उसमें से जाकर आप प्रीपोजिशन का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। बशर्ते मैं यहाँ पर आपको ये समझा देता हूँ, ठीक ना, कि कैसे इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर सिंथेसिस में इन्हीं प्रीपोजिशनों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना। लगभग यही प्रीपोजिशन से हमारा काम बन जाता है। लेकिन और भी एग्जामों के लिए हमें प्रीपोजिशन तैयार, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने आप में क्या होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो जाकर प्ले लिस्ट देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग इस पे चलते हैं कि देखिए सर इसमें विथ का भी प्रयोग होता है। अब विथ का प्रयोग किस किस रूप में होता है, तो देखो से के अर्थ में और के साथ के अर्थ में होता है। यानी कि विथ से भी होता है और के साथ, इन दोनों के अर्थ में हम विथ का प्रयोग कर सकते हैं। और ये क्या करना है कि वाक्य को पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि हमें से लगावल जाए कि के साथ लगावल जाए, बस इतने हम पकड़े के बाद उसके बाद तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आ ही जाएगा, ठीक है। अगला दिया कि फार, तो देखो फार का मतलब होता है के लिए या के बदले में भी होता है। इन दोनों के अर्थ में हम फार का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया आफ्टर, सभी लोग जानते होंगे आफ्टर मने के बाद, बिफोर मने के पहले, ऑन मतलब कि पर। इसके बाद दिया है कि इंस्पाइट ऑफ इंस्टेड ऑफ, इन दोनों का मतलब क्या हो जाता है, के बावजूद या के अतिरिक्त, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगला दिया है बिसाइड्स, देखो एक बिसाइड होता है माने के पीछे, ठीक ना, लेकिन केवल एस लगने से इसका अर्थ हो जाता है के अतिरिक्त। ये याद रखिएगा, जाके प्रीपोजिशन में देख लीजिएगा, मैं पढ़ाया हूँ, ठीक ना। प्रीपोजिशन के लिए मैं और भी एक वीडियो डालूंगा टोटली, जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो। देखिए बिसाइड का मतलब होता है के पीछे, लेकिन एस लगने से यानी कि बिसाइड्स हो गया है तो इसका अर्थ बदल गया है, क्या हो गया है, के अतिरिक्त। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, इनका मतलब क्या होता है, के कारण। इसका मतलब क्या होता है, के कारण। और इन्हीं प्रीपोजिशनों का, ठीक ना, इन्हीं प्रीपोजिशनों का हमें प्रयोग करके इन वाक्यों को क्या करना है, जोड़ना है। तो बस हम वाक्य पढ़ेंगे, ठीक ना, कि किसमें कौन सा हम प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, किस प्रीपोजिशन से हमारा वाक्य जोड़ने से अच्छा लगेगा। और साथ में ये भी ध्यान देना है कि जो हमारा वर्ब आएगा उसको क्या बनाएंगे, जिरंड बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि यही ध्यान रखना है तो बन जाएगा कि रावण वाज किल्ड, रावण मारा गया। ही हैड स्टोलन सीता, उसने सीता को क्या किया था, चुराया था। तो रावण किस लिए मारा गया भाई, सीता को चुराने के लिए। किस लिए मारा गया, सीता को चुराया था ना, तो सीता को चुराने के लिए उसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। बस समझ गए। तो के लिए करने मैंने कहा बा, फार बा, क्या बा जी, फार। तो हम बना सकते हैं ना कि रावण वाज किल्ड, रावण वाज किल्ड अ फार। अब बताओ कि किसके लिए, तो उसने सीता जी को क्या किया था, चुराया था ना। अब बताओ कि यहाँ पर क्या वर्ब दिया है, स्टोलन। स्टोलन हमारा सेकंड फॉर्म है ना, कौन सा फॉर्म है, सेकंड। तो हमें क्रिया के वर्ब फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है ना, फर्स्ट फॉर्म में। तो स्टोलन का क्या होता है, स्टील। तो स्टील आयकर में क्या जोड़ देंगे, स्टीलिंग।
देखिए जिरंड भी आ गया प्लस नाउन, ये सीता जी है ना तो सीता जी। ठीक है, तो इसका देख लीजिए बन गया कि रावण वाज किल्ड फॉर स्टीलिंग सीता, यानी कि रावण मारा गया था किस लिए, सीता जी को चुराने के लिए। ठीक है, अब आगे देख लीजिएगा, अगला दिया है कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ठीक ना जी, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, वह फेल हो गया, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो क्या हो गया, फेल हो गया के बावजूद। तो देख लो यहाँ पर क्या लगा है, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं ना, कि इन स्पाइट ऑफ ही वर्क हार्ड ही फेल्ड ना जी, क्या हो जाएगा कि कठिन परिश्रम के बावजूद भी वह क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो क्या बना सकते हैं इसका, देखिए कि इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि इसका बीच में प्रयोग करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, के बावजूद, कि मान लो कि उसने कठिन परिश्रम किया के बावजूद वह फेल, ठीक नहीं लगा, तो ऐसे लगा देना कि इन स्पाइट ऑफ वर्क हार्ड, कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद ही फेल्ड, वह क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो इन स्पाइट ऑफ वर्कड हार्ड कामा ही फेल्ड। देख लो बन गया ना, क्या हो गया, बन गया ये हमारा। तो किसका प्रिपोजिशन कर दिए, इसी का कर दिए ना हम लोग, ठीक ना। लेकिन देखिए यहाँ पर वर्क है ना, तो इसको हम क्या बना लेंगे, जिरंड बना लेंगे, वर्किंग हार्ड ना जी। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रहा आपका आज सिंपल सेंटेंस क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपाउंड सेंटेंस और उसी तरह से अगले पार्ट में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताऊंगा। तो हमारा पूरा ये क्या हो जाएगा, सिंथेसिस समाप्त। देखिए सिंथेसिस मतलब कुछ नहीं है, बस हमें इसके तथ्यों को आराम से क्या करना है, समझना है। ठीक है, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बच्चे नए हैं इस पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अच्छा से अच्छा करने की प्रयास करूंगा। और वीडियो धन्यवाद।